द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो अगर हम एक जुमले को देखें, जुमला हमारे पास है इन अ कॉर्नर। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें समझ आता है कि कोने में। इसका मतलब यही है कि कोने में। तो कोने में क्या? कोने में कोई बैठा है या कोने में कोई चीज़ पड़ी है। तो हमें कोई क्लियर मतलब समझ नहीं आ रहा। बस ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें कोई क्लियर समझ ना आए मतलब की, वो जो सेंटेंसेस होते हैं या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। कि जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, इसमें जो रेड में हाईलाइट किए गए हिस्से हैं वो फ्रेजेज हैं। पहली एग्जांपल में है इन द ईस्ट, मशरिक में। अब आगे अकेला अगर हम देखें कि मशरिक में, तो क्या मशरिक में? मशरिक में क्या मतलब? कोई चीज़ वहाँ पे तलू हो रही है या कोई चीज़ गरूब हो रही है या मशरिक में कोई कंट्री है, तो कोई सेंस नहीं है। अगर हम पिछला हिस्सा सेंटेंस का ना देखें, अकेला इन द ईस्ट को देखें, तो हमें इसकी कोई सेंस समझ नहीं आती। सिमिलरली बाकी जो दो एग्जांपल्स हैं, ऑन अ वॉल, दीवार पर, क्या दीवार पर, हमें कोई पता नहीं, तो इसकी भी सेंस की समझ नहीं आती। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसकी भी हमें कोई सेंस की समझ नहीं आती कि क्या ग्रेट ब्यूटी किस चीज़ की, कोई लड़की है या कोई फूल है या क्या चीज़ है जिसकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो हमें जिस सेंटेंस का ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें कोई चीज़ किसी बात की क्लियर में समझ ना आए, वो फ्रेज कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लॉज। अब क्लॉज की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। अब हम देखें कि एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ही लॉफ्ड, द गेस्ट अराइव्ड, वी कैन नॉट स्टार्ट इन दिस कंडीशन, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अगर हम अपनी पहली एग्जाम्पल को एनालाइज करें, ही लॉफ्ड, कि वो हंसा। अब वो हंसा, इसमें सब्जेक्ट भी है और लॉफ्ड प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट जो हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, प्रेडिकेट का मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में या सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे जो लॉफ्ड है वो एज अ प्रेडिकेट यूज हुआ है। तो लॉफ्ट हमें बता रहा है कि वो हंसा, कि ही कोई सब्जेक्ट है, कोई लड़का है या कोई मेल है जो कि हंसा। तो यहाँ पे हमें पूरी सेंटेंस की सेंस समझ आ गई कि कोई शख्स है जो कि मेल है, या यूं कह लें कि मेल है और वो हंसा है, तो हमें मुकम्मल सेंटेंस समझ आ गया। सिमिलरली अगर दूसरा सेंटेंस है द गेस्ट अराइव्ड, मेहमान आ गए, तो यहाँ पे भी हमें पूरे सेंटेंस की समझ आ गई। इसमें भी एक सब्जेक्ट है और साथ में प्रेडिकेट है। अब अगर हम तीसरा सेंटेंस देखें तो वो है वी कैन नॉट स्टार्ट इन दिस कंडीशन, वी कैन नॉट स्टार्ट इन दिस कंडीशन। अब इसमें हम देखें तो हमारी जो फ्रेज और क्लॉज दोनों क्लियर हो रहे हैं कि वी कैन नॉट स्टार्ट, ये जो ब्लू में पार्ट है ये हमारा क्लॉज है कि इसमें सब्जेक्ट वी है, और जो कैन नॉट स्टार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। और इसी जुमले के आखिरी हिस्से में इन दिस कंडीशन जो है वो हमारा फ्रेज है। सिमिलरली हमारी चौथी एग्जांपल है वो भी फ्रेज और क्लॉज दोनों को क्लियर कर रही है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ही इज स्टैंडिंग जो ब्लू में हिस्सा है ये हमारा क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। इज स्टैंडिंग जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये हमें हमारा क्लॉज मुकम्मल हो रहा है। और जो रेड कलर में है ऑन द रूफ, छत पर, क्या छत पर, इसकी सेंस नहीं समझ आ रही हमें अगर हम पिछले हिस्से को साथ में ना मिलाएं। तो ऑन द रूफ जो है रेड कलर में, वो हमारा यहाँ पे फ्रेज है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपको समझने में फ्रेज एंड क्लॉज को मदद देंगी कि इसमें दोनों फ्रेज एंड क्लॉज यूज हो रहे हैं। तो ये सिंपल थी। अब अगर हम इसको मुकम्मल यूं कह लें कि इन अ नटशेल अगर बात करें, तो वो ये है कि एक मुकम्मल अगर सेंटेंस हो उसमें जो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तो उस हिस्से को हम क्लॉज कहेंगे। और वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो और उसकी कोई सेंस ना बन रही हो, उसको हम फ्रेज कहेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 3 हमारा मुकम्मल, जिसमें सिर्फ क्लॉज और फ्रेज के बारे में बताया गया था। अब हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।